चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट जो बनाया जाता है उसका प्रमुख कच्चा माल क्या है जिससे बनाया जाता हो? उसको कहा जाता है चूना पत्थर। ओके। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पे उत्पादन किया जाता है? ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा को उद्योग की जननी माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाई जाती है? तो भारत में लगभग 100 टाइप्स का मतलब 100 प्रकार का खनिज पाया जाता है। इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो यहाँ पे जो उदाहरण दे रखा है कुछ जैसे सोना, चांदी, अभ्रक, टीन, कौन सा अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो इसका आप आंसर लिखोगे अभ्रक। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चरक का संबंध किस देश से था? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। इसका आंसर क्या होगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तेल शोधक कारखाना कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर आप लिखेंगे डिगबोई। ओके। और ये सारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट भी लिख सकते हैं, इसका नोट बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा या तृतीय। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थल राजस्थान में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है और कर्नाटक, महाराष्ट्र में तो है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो लोहे का निर्यात किया जाता है विशाखापत्तनम से। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा को ही हम लोग रेगुर मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुर मृदा, बी। क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी कन्वेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैंगनीज। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? मतलब भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तांबा का टोटल अमाउंट कितना है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 125 करोड़ टन। ओके, बी आंसर होगा 125 करोड़ टन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो इसमें आप लिखोगे बॉक्साइट, डी। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है?
ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीज, लौह युक्त, इसमें लोहे की अमाउंट भी पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रीन। एड्रीन नामक रसायन जो होता है जो मेंढक के प्रजनन को नष्ट कर सकता है। ठीक है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट, बिजली में जो बिजली का जो बल्ब होता है उसके फिलामेंट जो होता है, उस फिलामेंट को बनाने में किस चीज़ का यूज़ किया जाता है? तो जो मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसका नाम है टंगस्टन। ओके, चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।